मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। इसके लिए आपने पहले डेरिवेशन करनी है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स यानी वेलोसिटी ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। ये जो डेरिवेशन है ये आपने पहले डिराइव करना है एंड देन उसमें वैल्यूज़ पुट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये चीज़ आपने पहले डिराइव करना है एंड देन जी की वैल्यू और आर की वैल्यू हमें पता है, उसको पुट करके इसके बाद फाइनल आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड इज़ द स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट। ये आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स की स्पीड है। अच्छा, इसको किस तरह डिराइव करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन के लिए बेसिकली जो भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है मोशन के लिए फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट ख़ुद से मूव नहीं करती है, मोशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है? फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह सर्कुलर मोशन के लिए जो फ़ोर्स रिक्वायर्ड होती है वो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स होती है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलरली मूव करते हो तो उसके लिए जो फ़ोर्स रिक्वायर्ड है वो उसको सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कहा जाता है। तो जिस तरह सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, इसको सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ ही प्रोवाइड कर रहा है। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का काम कर रहा है। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। अब ये सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फ़ोर्स रिक्वायर्ड होगी जो कि Fc है, जो कि ऑलवेज टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। हमेशा सेंट्रीपिटल फ़ोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होती है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है जिसको Fc से डिनोट करते हैं। तो ये सैटेलाइट्स को सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का काम कौन कर रहा है? अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का काम कर रहा है। तो ये चीज़, इस कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ करके आप स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सेटेलाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी जो डेरिवेशन है वो आप कर सकते हैं। सो यही करेंगे, यही किया है यहाँ पर। जो सेंट्रीपिटल फ़ोर्स है ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फ़ोर्स Fc कौन प्रोवाइड कर रहा है? Fg प्रोवाइड कर रहे हैं। Fg क्या है? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। और अर्थ की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को हमने एक नाम दिया है वेट। वेट का फार्मूला क्या है? mg। तो Fg की जगह हम mg लिख लेंगे। Fg की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है? mg लिखा है। और सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का फार्मूला ये भी आपने याद रखना है। सेंट्रीपिटल फ़ोर्स ये चैप्टर 4 में इसकी डेरिवेशन हुई है। सेंट्रीपिटल फ़ोर्स का फार्मूला आप याद करें, mv² डिवाइडेड बाई r, mv² डिवाइडेड बाई r। ये तीन चीज़ें हैं, मास, v स्पीड एंड r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टूवर्ड सेटेलाइट्स। यानी सेटेलाइट से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ तक का जो डिस्टेंस है उसको r कहा जाता है। इज़ इट क्लियर? क्योंकि सेंट्रीपिटल फ़ोर्स कहाँ तक होती है? सेंटर तक होती है, अर्थ के सेंटर तक होती है। इसलिए डिस्टेंस हम अर्थ के सेंटर से लेकर सेटेलाइट तक डिस्टेंस लेते हैं, जिसको हमने r0 से शो किया है। यहाँ पर जो r है, जो डिस्टेंस है वो r0 से शो किया है। ये अर्थ के सेंटर से लेकर सेटेलाइट तक, यानी ये सेटेलाइट है अर्थ का, ये अर्थ सेंटर है। तो अर्थ के सेंटर से लेकर सेटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो r0 है। m के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, gh बचेगा। gh क्यों लिखा है? क्योंकि हाइट सेटेलाइट जो है वो एक स्पेसिफिक हाइट पर होती है, इसलिए हमने gh लिखा है यहाँ पर। सेटेलाइट एक स्पेसिफिक हाइट पर होती है, एक ख़ास हाइट पर होती है जो हमें नज़र नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हाइट पर होती है और वो हाइट, उस हाइट के अराउंड एक ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट में सेटेलाइट मूव करती है, जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स होती है। अच्छा, आपने स्पीड कैलकुलेट करना है, v कैलकुलेट करना है। यहाँ पर r0 डिवाइड हो रहा है, r0 को उस तरफ भेज दे, उस तरफ जाकर g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v² क्या बनेगा? v² इज इक्वल टू gh r0। अब v पर स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर रूट लेते हैं, स्क्वेयर रूट ले लिया और इस तरह स्क्वेयर ख़त्म हुआ। सो v0, ये v लिखे या v0 लिखे? v0 इज इक्वल टू √gh r0। अब r0 जो है
अगर यहाँ पर देखा जाए आर नॉट जो है वो बराबर है आर नॉट बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सेटेलाइट। आर नॉट में ये दोनों डिस्टेंस आ जाते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ भी आ जाता है और हाइट ऑफ सेटेलाइट भी आ जाता है। सो आर नॉट की जगह क्या लिखेंगे, आर प्लस एच। सो वी नॉट इज इक्वल टू जी एच अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। अब अगला स्टेप में क्या किया है, अगले स्टेप में आर जो है वो बहुत बड़ा है, रेडियस ऑफ अर्थ हाइट के हिसाब से बहुत बड़ा है। रेडियस ऑफ अर्थ इज़ मच लार्जर देन हाइट। तो इस चीज़ को, हाइट को आप इग्नोर कर सकते हैं, हाइट को आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं। सो आर प्लस एच को आप और कंसिडर कर सकते हैं। सो आर प्लस एच की जगह नेक्स्ट स्टेप में आर लिया है, एच को इग्नोर किया है क्योंकि एच बहुत स्मॉल वैल्यू है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में। ये इस तरह जिस तरह आप शूज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो शूज़ की कीमत होती है 999, तो आप 1000 रुपये दे देते हैं, वो 1 रुपया जो बच जाता है वो आप नहीं लेते हैं क्योंकि वो 999 के कंपेयर में वो 1 रुपया बहुत कम होती है, इसलिए वो आप छोड़ देते हैं। इसी तरह ये एच जो है आर के कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए हमने एच को इग्नोर किया। सो एच प्लस आर प्लस एच को हमने आर के इक्वल ले लिया। तो उसके बाद वी नॉट की वैल्यू ये आ गई, विच इज़ द फाइनल रिज़ल्ट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब जी भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है। जी की वैल्यू 10 है और आर की 6.4 इंटू 10⁻6। या आप इसको डायरेक्टली नंबर में लिख लें 6 4 एंड देन उसके बाद 5 ज़ीरोज़ लगाए और इनको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो 8000 किलोमीटर पर सेकंड, 8000 मीटर पर सेकंड। फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलोमीटर में 3 ज़ीरोज़ की जगह हम के लगाएंगे क्योंकि 3 ज़ीरोज़ का प्रीफिक्स क्या होता है, के होता है। 3 ज़ीरोज़ का प्रीफिक्स क्या होता है, के। तो 3 ज़ीरोज़ की जगह के लगा दिया एंड मीटर पर सेकंड। सो इस तरह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की जो वेलोसिटी होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। दैट्स ऑल।